ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी, जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने ये कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने ये कैसे किया, सवाल ये है कि वह ये कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा ये कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपये का नोट है। सभी बच्चों ने कहा, 100 रुपये का। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है।
आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। एक लोहार था। उसने एक बढ़ई के लिए हथौड़ा बनाया। हथौड़ा बहुत ही सुंदर और मजबूत बना था। हथौड़े की सुंदरता और मजबूती देख बढ़ई ने सोचा, क्यों न लोहार से एक हथौड़ा और बनवा लूं। बढ़ई लोहार के पास गया और बोला, तुम मेरे लिए एक हथौड़ा और बना दो, लेकिन इस बार जो हथौड़ा बनाना वह पहले वाले हथौड़े से भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोहार ने बढ़ई की बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। बढ़ई लोहार की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, आखिर क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, फिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? लोहार ने कहा, दाम की बात नहीं है, मैं जब भी कोई चीज बनता हूँ पूरी योग्यता और लगन के साथ बनता हूँ। आपके लिए हथौड़ा बनाने के लिए मैंने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। अब आप ही बताइए, मैं इससे आचा और सुंदर हथौड़ा कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ और कहता हूँ कि हाँ मैं ये कम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले हथौड़े को बनाने में मैंने कोई कसर बाकी रख दी थी, इसलिए इस हथौड़े को मैं और भी ज्यादा सुंदर बना सकता हूँ। लेकिन ये तो सत्य नहीं है। मैंने आपके लिए पहले ही पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हथौड़े का निर्माण किया है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के लिए भी कोई भी कार्य करो तो उसे पूरे तन मन से मेहनत से करो। उसे अच्छे से अच्छा बनाने में कोई भी कसर बाकी मत छोड़ो। एक बार शहंशाह अकबर एंड बीरबल शिकार पर गए और वहाँ पर शिकार करते समय अकबर की अंगुली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल ले जाकर कारागाह में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया एंड अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो अंगुली कटी हुई है, अर्थात वह खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागाह से मुक्त किया एंड उसने बीरबल से माफी मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी एंड दूरदृष्टि मित्र को बंदी बनाया। बीरबल ने फिर कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंदी बनाने में क्या अच्छा हुआ है? बीरबल ने कहा, शहंशाह, अगर आप मुझे बंदी न बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल की यह बात सच हुई कि जो भी होता है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी मॉरल स्टोरी साबित करती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। Whatever happens for good। अच्छे का अर्थ उचित एवं न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए जिसने कोई बुरा कार्य किया है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसे ऐसी सजा देंगे या ऐसा कार्य करने को बोलेंगे जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और ऐसा करना ही सबसे न्यायपूर्ण एवं उचित होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सजा देने में उस व्यक्ति का क्या अच्छा हुआ जिसने कोई बुरा कार्य किया था? सजा देने में उस व्यक्ति का अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास न हो कि उसने कुछ गलत किया है तो शायद वह व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे ही बुरे कार्यों में व्यर्थ गंवा दे, और जब उसके बाल
सफेद हो एंड दांत गिरने लगे तो इस बात पर पछताए कि काश किसी ने उस वक्त सही रास्ता दिखा दिया होता तो ये जीवन लाइफ व्यर्थ न जाता। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसीबतों, कठिनाइयों, पराजय, मेहनत एंड गलतियों के बिना सफल हुआ हो। इसलिए हो सकता है कि आपकी मुसीबतें, कठिनाइयाँ, पराजय एंड गलतियाँ इस बात का सूचक है कि आप जल्द ही सफल, सक्सेसफुल होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इस बात पर विश्वास, बिलीव करते हैं एंड हिम्मत नहीं हारते और यही दृढ़ निश्चय एंड विश्वास उनको सफलता, सक्सेस तक ले जाता है। वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास, बिलीव नहीं करते एंड जल्द ही निराश, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और यही निराशा उनको सफल, सक्सेसफुल होने से रोकती है।